हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ट्रक ड्राइवर जगत सिंह जी की दिल दहेला देने वाली आप बीती, जिसे सुन के आप लोगों को सच में बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम जगत सिंह है और मेरा ट्रक मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से निकला था। माल था भारी ट्रांसफार्मर का और मेरी मंजिल थी सुदूर कोलकाता। ये सफर हमेशा लंबा और थकाऊ होता है, पर इस बार मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र की सीमा पार करके मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रवेश किया, शाम ढल चुकी थी और सड़क का हाल एकदम से खराब हो गया था। यह वह खिंचाव था जिसे पुराने ड्राइवर जंगल का रास्ता कहते हैं। दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच में पतली सी सड़क जिस पर ट्रैफिक लगभग न के बराबर था। मैं अपनी पुरानी आदत के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन दोहरा रहा था। यह मेरी 20 साल की ड्राइविंग का कवच था, पर आज मुझे लगा कि मेरा कवच टूट रहा है। रात के ठीक 11:30 बजे थे और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थीं। तभी मैंने सड़क के किनारे एक छोटी सी अस्थाई दुकान देखी, एक चाय की गुमटी जैसी, पर वहां कोई रोशनी नहीं थी सिवाय एक टिमटिमाते हुए लैंप के। और उस गुमटी के बाहर एक आदमी खड़ा था। वह बहुत बूढ़ा था और उसने काले रंग के कपड़े पहने थे जो अंधेरे में घुल मिल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई मुश्किल में है या फिर मैं चाय पीकर अपनी थकान दूर कर लूं। मैंने धीरे से ब्रेक दबाया और ट्रक को किनारे लगाया। बाबा क्या हाल है? मैंने खिड़की नीचे करके पूछा। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से मेरी तरफ सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह मेरी तरफ देख नहीं रहा था बल्कि मेरे ट्रक के कंटेनर की तरफ घूर रहा था। पानी चाहिए साहब, उसने बहुत धीमी और सूखी आवाज में कहा। मुझे लगा कि वह प्यासा होगा। मैंने अपनी बोतल उठाई और उसे देने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी बूढ़े ने अपनी बात पूरी की। तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे का पानी चाहिए साहब। मैं एकदम से सक पका गया। अरे पीछे तो माल है, उसमें पानी कहां से होगा? और तुम यहां इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? मैं इंतजार कर रहा हूं, उसने कहा। और अब उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं, पर उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। बस वह लाल रंग था जो मुझे डरा रहा था। इंतजार कर रहा हूं उस जगह का जो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मुझे डर लगा। मैंने बिना देर किए ट्रक को तुरंत स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वह बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, पर वह मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार ट्रक जितनी थी और वह हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज मुझे साफ सुनाई दी और वह आवाज मेरे केबिन के अंदर थी, न कि बाहर। मैंने तेजी से खिड़की ऊपर की और एसी ऑन कर दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब थकान है, पर वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे कान के अंदर ही हंस रहा हो। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया। लगभग 15 मिनट बाद मुझे एक पुल दिखाई दिया। ये छोटा सा पुल था जो एक सूखी नदी के ऊपर बना था। जैसे ही मैं पुल पार कर रहा था, मेरे ट्रक का स्टीयरिंग व्हील अचानक ढीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ना छोड़ दिया हो, और ट्रक तेजी से दाएं बाएं हिलने लगा और पुल के बीचों बीच आकर ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। मैंने चाबी घुमाई पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने 3 बार कोशिश की, पर हर बार बस एक धीमी सी आवाज आई और फिर चुप्पी छा गई। मैं पसीने से भीग गया था। मैंने बाहर निकलने की सोची, पर दरवाजा जाम हो गया था। अंदर से खोलने की कोशिश की तो वह टस से मस नहीं हुआ। तभी मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। मिरर में मुझे अपने ट्रक के पीछे का पुल दिखाई दिया, पर पुल पर अब पानी भरा था, जबकि नदी सूखी थी और उस पानी में कुछ तैर रहा था। यह इंसान का सिर था, जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, और वह सिर मेरे ट्रक के नीचे से होता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। जब मैंने आंखें खोलीं तो पानी गायब हो चुका था, पुल सूखा था और वह सिर भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी मैंने देखा कि मेरे केबिन के अंदर
स्टीयरिंग व्हील पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी थीं और वह पानी साधारण नहीं था, वह चिपचिपा और गंदा था। मैंने बिना और देर किए अपने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह एक झटके के साथ खुला। मैं बाहर कूदा और सड़क पर खड़ी ढान हो गया। मैं ट्रक के इंजन को देखने गया, पर जैसे ही मैंने बोनट को छूने की कोशिश की, मुझे लगा कि बोनट बहुत गर्म है, जैसे अभी आग लग जाएगी। मैंने टॉर्च उठाई और बोनट पर डाली, तो वहां पर एक छोटा सा गीला निशान था, बिल्कुल वही लाल रंग का धब्बा जैसा बूढ़े आदमी की आंखों में था। मुझे लगा कि अब मैं फंस चुका हूं, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक बार फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत ट्रक में घुसकर दरवाजा लॉक किया और तेजी से आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं पुल से दूर निकला, मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी मेरे रियर व्यू मिरर में मुझे अपने कंटेनर के ऊपर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैं घबराया नहीं। मैंने अपनी आंखें जोर से मल लीं और फिर देखा तो कंटेनर पर कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और तभी मैंने अपने पैरों के पास देखा। मेरी ड्राइवर सीट के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का गुड़िया जैसा कुछ पड़ा था। यह किसी बच्चे का खिलौना लग रहा था, पर यह खिलौना एकदम नया था और उसके माथे पर लाल रंग का एक टीका लगा था। मैंने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की, पर वह खिलौना अपने आप हिलने लगा और मेरी तरफ सरकने लगा और मेरे केबिन में अब अजीब सी मीठी गंध आने लगी, जैसे कोई चंदन की अगरबत्ती जला रहा हो। मैंने ट्रक को तेजी से भगाया और उस गुड़िया से दूर रहने की कोशिश की, पर वह गुड़िया मेरे पैर के पास आकर रुक गई और उसने अपनी आंखें खोल दी और उन आंखों में वही लाल रंग था जो उस बूढ़े आदमी की आंखों में था। और तभी उस गुड़िया के मुंह से आवाज आई, तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है जगत। मैं चिल्लाया और बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को सड़क के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रोक दिया। मैं ट्रक से बाहर नहीं निकला। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया और मैं बस प्रार्थना करने लगा। और तभी ट्रक की छत पर एक जोरदार खुरचने की आवाज आई और मुझे लगा कि वह बूढ़ा आदमी अब मेरे ट्रक के ऊपर है। मैं उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपने ट्रक के केबिन में फंसा हुआ था। छत पर खुरचने की आवाज लगातार आ रही थी और वह छोटी सी लकड़ी की गुड़िया मेरे पैरों के पास बैठी हुई अपनी लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। वह मीठी चंदन की गंध अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने हिम्मत करके अपने पैर से उस गुड़िया को दूर धकेलने की कोशिश की, पर वह हिलती भी नहीं थी, जैसे वह जमीन से चिपक गई हो। मैं डर के मारे अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ दे रहा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि शायद सुबह हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा, पर तभी मेरे ट्रक के पीछे से कंटेनर के अंदर से एक धीमी आवाज आई। यह आवाज किसी के रोने की थी। ये एक औरत के रोने की आवाज थी, बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज। मुझे लगा कि शायद मेरे कंटेनर के अंदर कोई फंस गया है या कोई यात्री चोरी से बैठ गया है। पर फिर मुझे याद आया कि अंदर सिर्फ भारी ट्रांसफार्मर है और वह आदमी जो उस रात मेरे ट्रक में घुसा था, रोना तेज होता गया और अब वह रोना नहीं बल्कि एक दर्द भरी चीख बन गया था। और उस चीख में मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, जगत जगत मुझे बचाओ। मुझे लगा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। यह इंसानियत है। किसी को मेरे ट्रक के अंदर बंद कर दिया गया है, पर मेरा दिमाग कह रहा था कि यह सब एक जाल है, एक आवाज का जाल। पर मैं अपने दिल की नहीं सुन पाया। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत करके कंटेनर के दरवाजे की तरफ भागा। मैं जानता था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, पर मैं मजबूर था। मैं कंटेनर के दरवाजे पर पहुंचा। ताला पहले ही टूटा हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, पर वह रोने की आवाज अब तेज हो चुकी थी। मैं टॉर्च लेकर अंदर घुसा। टॉर्च की रोशनी में वह विशाल ट्रांसफार्मर दिखाई दिया जो अपनी जगह पर खड़ीडियाना था, पर ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ हिल रहा था। मैंने टॉर्च को उस जगह पर फोकस किया और मैंने जो देखा उससे मेरी आत्मा तक कांप उठी। वहां कोई औरत नहीं थी। वहां उस बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी जो उस रात चाय की गुमटी के पास मिला था।
उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, पर उसका पूरा शरीर सड्डा हुआ था और उसके गले पर किसी ने अपने नाखूनों से गहरा वार किया था और उसके सीने पर उसी लाल रंग से एक बड़ा सा त्रिशूल बना था जो खून से लथपथ था। मैंने डर के मारे टॉर्च फेंक दी और पीछे हटने लगा, पर मेरे पीछे से कंटेनर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अब मैं उस लाश के साथ अंधेरे में बंद था। मेरे चारों तरफ अब सड़ी हुई बदबू और कीचड़ थी और तभी लाश के मुंह से आवाज आई, तुम मुझे यहां लाए हो, अब मैं तुम्हें यहां रखूंगा। लाश के हाथ उठे और उसने मेरी टांगों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ डेज इतनी ठंडी और तेज थी कि मेरी टांगों की हड्डियां चरमरा गईं। मैंने जोर से चीख मारी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मैंने किसी तरह अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके हाथ पर वार किया। चाकू उसके सूखे चमड़े से फिसला नहीं, बल्कि अंदर चला गया और वह लाश चीख उठी। यह चीख इंसान की नहीं थी, यह किसी जानवर की थी जो घाव से चिल्ला रहा था। उसकी पकड़ ढीली हुई और मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाई और वह दरवाजा खुल गया। मैं बाहर कूदा और बिना पीछे देखे ट्रक के केबिन की तरफ भागा। मैंने दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने और कीचड़ से सना हुआ था और मेरे हाथ में चाकू अभी भी था। मैं सीट पर बैठ गया और ट्रक को तुरंत स्टार्ट किया। इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया और मैं तेजी से ट्रक को आगे भगाया। मैं लगभग 1 घंटे तक चलाता रहा, जब तक मुझे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा शहर नहीं दिखाई दिया। मैं शहर में प्रवेश नहीं करना चाहता था, पर मुझे लगा कि अब मुझे मदद की जरूरत है। मैंने ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर रोका, जहां रात को भी थोड़ी चहल पहल थी। मैं पेट्रोल पंप के बाथरूम में गया और अपने कपड़े साफ किए। मैंने अपने चेहरे पर पानी मारा और आईने में देखा। मेरी आंखें लाल थीं और मेरे चेहरे पर अब गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थीं। मुझे लगा जैसे मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। पर जब मैं बाहर निकला तो पेट्रोल पंप पर कोई नहीं था। सिर्फ एक लड्डी डाका था जो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने अपने पैसे निकाले और पेट्रोल भरने के लिए आवाज दी, पर कोई नहीं उठा। मैंने लड़के को जगाने की कोशिश की, पर वह जागा नहीं। मैंने तेजी से पेट्रोल भरा और वहां से निकलने लगा। मुझे लगा कि यह जगह भी अजीब है। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, मेरे पीछे से एक छोटी सी लड़की की आवाज आई, चाचा मेरा नाम लीलावती है। मैंने मुद्दा कर देखा तो पीछे की सीट पर वही लकड़ी की गुड़िया बैठी थी, पर अब वह गुड़िया नहीं थी, बल्कि वह एक 4 साल की लड़की की लाश थी जिसने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे थे और उसकी आंखें अब भी वही लाल थीं। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं यहीं रहती हूं इस रास्ते पर, और तुम मेरे पापा को लाए हो अंदर? उसने कहा और उसकी आवाज एकदम शांत थी। तुम्हारे पापा? मैंने पूछा। हाँ, वह चाय वाले बाबा, वह मेरे पापा हैं। उन्होंने तुम्हें लिफ्ट नहीं देने के लिए कहा था, पर तुमने उनकी बात नहीं मानी और अब तुम उन्हें मेरे पास लाए हो, उसने कहा और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान आई। मुझे समझ आया कि वह बूढ़ा आदमी उस गुड़िया का पिता था और मैंने उन्हें अनजाने में एक ही ट्रक में बंद कर दिया था और वह अब मुझे बदला लेने के लिए यहां लाई थी। मैंने तेजी से ट्रक को आगे बढ़ाया और ट्रक तेजी से भागने लगा, पर वह लड्डिचकी अब हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों को फाड़ रही थी और तभी मेरे कान के पास उसने फुसफुसाया, अब तुम्हारे ट्रक में 2 यात्री हैं और दोनों को उनकी मंजिल चाहिए। मैंने बिना पीछे मुद्दे स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और मैं जानता था कि अब मेरा सफर सिर्फ मुंबई से कोलकाता तक का नहीं था, यह मेरी जिंदगी का आखिरी सफर था। मेरे ट्रक के केबिन के अंदर अब 3 भयानक चीजें थीं। मैं खुद उस लकड़ी की गुड़िया बनी छोटी बच्ची की लाश जो अब मेरी पिछली सीट पर बैठी थी, और कंटेनर के अंदर उस चाय वाले बूढ़े आदमी की लाश जिसे मैंने अनजाने में अपने साथ लाद लिया था। बच्ची की ठंडी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं और वह मीठी चंदन की गंध मेरे पूरे केबिन में फैल चुकी थी। मैंने ट्रक को 100 की रफ्तार से भगाया और रात के सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। मेरी मंजिल अब कोलकाता नहीं, बल्कि बस सुबह का सूरज था।
तुम कहाँ भाग रहे हो चाचा? बच्ची की आवाज आई। वह अब रो नहीं रही थी। वह एकदम शांत थी, पर उसकी शांति मुझे और डरा रही थी। तुम्हारे ट्रांसफार्मर को हम पसंद करते हैं। वह ठंडा है और हम ठंडी चीजें पसंद करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला? उसने हंसते हुए कहा, और उसकी हंसी बिल्कुल सूखी पत्तियों पर चलने जैसी थी। तुम अब कभी अकेले नहीं होगे। हम अब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हमने तुम्हारे सफर को अपने रंग से रंग दिया है। और जैसे ही उसने रंग शब्द कहा, मेरे ट्रक के दोनों साइड मिरर पर अचानक गहरा लाल रंग फैल गया, जैसे किसी ने खून फेंक दिया हो। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। पीछे की सड़क, कंटेनर और दोनों तरफ का अंधेरा सब उस लाल रंग में डूब गया था। मैंने डर के मारे वाइपर चलाए, पर वह रंग बाहर नहीं, अंदर शीशे के ऊपर था, और वह धीरे धीरे जमने लगा। मैंने घबराकर ट्रक को सड़क के किनारे एक छोटी सी पत्थर की मस्जिद के पास रोका। यह शायद कोई पुरानी दरगाह थी जो बरसों से बंद पड़ रही थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मैंने पीछे मुद्दाकर ट्रक के शीशों को देखा। लाल रंग सूख चुका था, और उस सूखे रंग के ऊपर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर अपने खून से एक्स का निशान बना दिया हो। मैं जानता था कि इस निशान का मतलब हमेशा खतरा आसपास है। मैं कांपते हुए अपने केबिन में घुसा और रुमाल से शीशे पोंछने लगा, पर वह रंग इतना गहरा था कि वह मेरे रुमाल पर नहीं लगा। वह बस और गहरा हो गया, और तभी मेरे रियर व्यू मिरर पर वह छोटी बच्ची दिखाई दी। वह अब मेरे ठीक पीछे की सीट पर बैठी थी, और उसने अपना सिर झुका रखा था। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था चाचा, उसने कहा। तुम्हारे ट्रक की गर्मी मेरे पापा को अच्छी नहीं लग रही है। वह तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। मैं कहाँ हूं? मैंने पूछा। मेरी आवाज लगभग दबी हुई थी। तुम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हो। यहां से आगे की सड़क मेरी है, उसने कहा। और तभी मेरे केबिन के अंदर अचानक जोर से हवा चलने लगी। यह हवा बाहर से नहीं आ रही थी, यह कंटेनर के अंदर से आ रही थी। और उस हवा में मुझे सड़ी हुई बदबू और जोर से महसूस हुई। और फिर मेरे कान में एक दूसरी आवाज गूंजी। यह उस बूढ़े आदमी की थी। यह आवाज इतनी गहरी थी कि मेरे फेफड़ों तक कांप गए। जगत, तुमने मेरे घर में ताला लगा दिया। मैं भूखा हूं, और मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं घबराकर चाबी निकालने की कोशिश की, पर मेरी उंगलियां चाबी तक नहीं पहुंच पाईं, और ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ट्रक अपने आप सड़क पर भाग रहा था, और मेरे नियंत्रण से बाहर था। अब ड्राइविंग पापा कर रहे हैं, बच्ची ने फुसफुसाया। ट्रक अब इतनी तेज रफ्तार में था कि मुझे लगा कि वह किसी भी पल पलट जाएगा। मैं हताश हो गया, और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, और मैं मौत का इंतजार करने लगा। पर ट्रक भागा जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं किसी दलदल में डूब रहा हूं। तभी ट्रक की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, और वह एक कच्ची सड़क पर मुद्दा गया। यह सड़क घने जंगल के अंदर जा रही थी, और यहाँ पेड़ों की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि वे मेरे कंटेनर को छू रही थीं और जोरदार आवाज कर रही थीं। मैं डर के मारे आंखें खोल दी, और देखा कि ट्रक अब एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटे से शमशान घाट के पास रुका था। इंजन अपने आप बंद हो गया, और मेरे केबिन के अंदर घुप अंधेरा छा गया। बाहर कोई रोशनी नहीं थी, सिवाय उस छोटी सी चिता की जो दूर जल रही थी, और उसकी रोशनी में कुछ साए नाच रहे थे। पहुंच गए, बच्ची ने कहा, और वह अपनी सीट से उठी और मेरे सामने ड्राइवर सीट के बगल में आ गई। अब वह गुड़िया नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह से सड़ी हुई बच्ची की लाश थी, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों लाए मुझे? मैंने पूछा। पापा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा, और मेरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ लंबे थे, और वह मेरे दरवाजे को खटखटा रहा था। पर यह खटखटाना नहीं था, यह दरवाजे पर मारना था, और वह दरवाजा टूटने लगा। मैंने तुरंत दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैं जंगल में भागा, पर मेरे पीछे उस बच्ची की आवाज आई। तुम भाग नहीं सकते, यहाँ हर पेड़ पर मेरी माँ का साया है। मैं रुका,
और पीछे देखा तो उस जलती हुई चिता से एक और साया निकला। ये एक औरत का साया था, जिसके बाल लंबे थे, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगली मेरी तरफ थी। मैं जंगल में और तेजी से भागा, पर मेरे सामने एक छोटा सा कुआं आ गया। मैंने रुकने की कोशिश की, पर मेरे पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई और मैं कुएं के अंदर गिरने लगा। गिरते हुए मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरे ट्रक के केबिन में वह बूढ़ा आदमी और वह बच्ची दोनों एक साथ खड्डे दिखाई दिए, और वे दोनों हंस रहे थे। और उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं कुएं के अंदर गिरा और मुझे लगा कि मेरी हड्डियां टूट गईं, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। नीचे सिर्फ पानी था, ठंडा और गहरा पानी। मैं तैरने लगा और ऊपर की तरफ देखा तो कुएं के मुंह पर अब दोनों खड्डे थे, और उन्होंने कुएं के अंदर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। और मैं उस ठंडे पानी में डूबने लगा, और ऊपर से मिट्टी गिर रही थी और मेरी सांसें रुक रही थीं। और मेरी आखिरी सोच थी कि मेरा सफर कोलकाता तक पूरा नहीं हो पाएगा। मैं उस गहरे ठंडे कुएं के पानी में डूब रहा था। ऊपर से मिट्टी लगातार मेरे ऊपर गिर रही थी और मेरी सांसें रुक रही थीं। मुझे लगा कि यह मेरा अंत है, पर तभी मुझे अपने हाथ में कुछ मजबूत महसूस हुआ। यह शायद कुएं की टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर की ओर खींचने लगा। मिट्टी मेरे मुंह में घुस रही थी और पानी इतना ठंडा था कि मेरे शरीर की सारी गर्मी छीन ली थी। मैं लगभग बेहोशी की हालत में था जब किसी तरह मेरा सिर पानी से बाहर निकला। मैंने हाँफते हुए कुएं की दीवार को पकड़ा और देखा कि ऊपर कुएं के मुंह पर अब कोई नहीं था। न वह बूढ़ा आदमी, न वह बच्ची, और न वह औरत का साया। सब कुछ शांत था। सिर्फ उस दूर जलती चिता की हल्की सी रोशनी थी। मैंने अपने आप को किसी तरह खींचकर कुएं के किनारे पहुंचाया और मैं पत्थरों पर औंधा पड़ा रहा। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर मेरी आत्मा जीवित थी। मैं थोड़ी देर वहीं लेटा रहा, और जब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने रेंगते हुए कुएं से दूर जाने की कोशिश की। यह शमशान घाट का इलाका था और चारों तरफ ऊंची ऊंची सूखी झाड़ियां थीं, और रात का अंधेरा यहां इतना गहरा था कि मैं अपनी उंगली तक नहीं देख पा रहा था। मुझे याद था कि मेरा ट्रक शमशान घाट के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मुझे वहां पहुंचना था और भागना था। मैं घिसटता हुआ उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां से चिता की रोशनी आ रही थी। मेरे पीछे कुएं के अंदर से पानी के रिसने की धीमी आवाज आ रही थी, और मुझे लगा कि कोई उस पानी के अंदर से मेरा नाम पुकार रहा है। जगत जगत वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं उस आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ा, और लगभग 10 मिनट बाद मैं उस शमशान घाट के मुख्य अहाते में पहुंचा। यहां चिता जल रही थी और उसके चारों तरफ कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। और तभी मेरी नजर मेरे ट्रक पर पड़ी ही। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं, पर उसका इंजन बंद था और ट्रक के केबिन के अंदर कोई हरकत नहीं थी। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मुझे लगा कि ट्रक मुझसे बात कर रहा है। ये कोई आवाज नहीं थी, ये एक एहसास था, जैसे मेरा ट्रक मुझसे कह रहा हो, मत आओ जगत, मत आओ, मैं अब उनका हूं। मैंने डर के मारे दरवाजा खोला और अंदर घुसा। मैंने चाबी घुमाई, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने 3 बार कोशिश की, पर हर बार बस एक धीमी सी घरघराहट हुई और फिर चुप्पी छा गई। तभी मेरे पीछे की सीट पर मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। मैंने मुद्दा कर नहीं देखा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने सिर्फ स्टीयरिंग पर अपने सिर को झुका दिया, और तभी मुझे अपने कान के पास उस बूढ़े आदमी की सांस महसूस हुई, जो ठंडी और सड़ी हुई थी। तुम भाग नहीं सकते जगत सिंह। आवाज इतनी पास थी कि मुझे लगा कि वह मेरे कान के अंदर बोल रहा है, यह तुम्हारा अंतिम विश्राम है। हम तुम्हें वापस उसी पानी में भेज रहे हैं जहां से तुम आए हो। और तभी मेरे पूरे ट्रक के केबिन में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। यह पानी मेरे पैरों के पास से आ रहा था, और ये वही ठंडा और चिपचिपा पानी था जो कुएं में था। पानी तेजी से ऊपर चरच रहा था, और कुछ ही देर में मेरे घुटनों तक आ गया, और पानी के अंदर वही छोटे छोटे कट्टे हुए पैरों के टुकड़े
तैर रहे थे जो मैंने कंटेनर में देखे थे। मैं चीखना चाहता था, पर अब मेरे मुंह में पानी भर चुका था। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम था। मैं शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर वह शीशा इतना मजबूत था कि टूट नहीं रहा था। और अब पानी मेरी छाती तक आ चुका था, और उस पानी के ऊपर वह छोटी बच्ची की लाश तैर रही थी, और वह मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा और चाबी को लगातार घुमाता रहा, और तभी ट्रक का इंजन एक जोरदार धमाके के साथ स्टार्ट हो गया, और ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा, और पानी मेरे दरवाजे से बाहर निकल गया, जैसे ट्रक ने पानी को फेंक दिया हो। ट्रक जंगल की सड़क पर तेजी से भाग रहा था, और मैं हाँफ रहा था। मेरा शरीर गीला था, और मेरी आत्मा डर से भर चुकी थी। मैं तब तक ट्रक भगाता रहा जब तक मैं वापस मुख्य हाईवे पर नहीं आ गया। मैं मुख्य हाईवे पर रुक गया, और मैंने अपने केबिन को साफ किया। मैंने हर चीज को बाहर फेंका और ट्रक को धोने के लिए पानी से धोया, पर वह सड़ी हुई गंध और वह ठंड मेरे केबिन से नहीं गई। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, और जब मैं अगले शहर के पास पहुंचा, तो मैंने एक ट्रक रिपेयर शॉप पर रुकने का फैसला किया, जहां दिन की रोशनी थी। मैंने मैकेनिक को अपनी कहानी नहीं बताई। मैंने बस कहा कि मेरे ट्रक में अजीब सी खराबी आ रही है, और मुझे लगा कि इंजन का तार ढीला हो गया है। मैकेनिक ने ट्रक को चेक किया, और उसने मुझसे कहा, तुम्हारे ट्रक में कोई खराबी नहीं है, पर तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक बड़ा सा निशान है, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खुरच दिया हो। मैंने तुरंत कंटेनर के पास जाकर देखा, और उस विशाल ट्रांसफार्मर के ऊपर लाल रंग से एक बड़ा सा गोला बना था, और उस गोले के अंदर उस बूढ़े आदमी का चेहरा बना था, और उस चेहरे के नीचे एक शब्द लिखा था जो मेरे दिल को चीर गया, अंतिम मंजिल। मुझे पता था कि अब मैं कोलकाता तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और मेरा सफर अब सिर्फ उस अंतिम मंजिल तक का था, जहां वह तीनों साए मेरा इंतजार कर रहे थे, और मेरे ट्रक में अब भी उनकी गंध थी, और वह गंध मुझे बता रही थी कि वे मेरे साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ट्रक अब छत्तीसगढ़ के जंगलों को पार करके उड़ीसा की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। मेरे ट्रक की रफ्तार अब कम हो गई थी, जैसे ट्रक भी हार मान चुका हो। मैंने पिछले भाग में देखा था कि ट्रांसफार्मर पर उस बूढ़े आदमी का चेहरा बना था, और उस पर लिखा था, अंतिम मंजिल। यह शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने ट्रक के केबिन के हर कोने को धोया था, पर वह सड़ी हुई गंध और वह ठंडी हवा मेरे साथ थी, जैसे वह हवा अब मेरे ट्रक की स्थायी निवासी हो चुकी हो। मैं पिछले 24 घंटे से सोया नहीं था, पर डर मुझे जागते रहने पर मजबूर कर रहा था। सूरज ढल रहा था, और मैंने सोचा कि रात से पहले मुझे किसी बड़े शहर तक पहुंचना चाहिए, जहां भीड़ हो और रोशनी हो। पर मैं जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, सड़क उतनी ही सुनसान होती जा रही थी। दोनों तरफ के पेड़ अब और घने हो गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी तरफ झुक रहे हों और मुझे ट्रक के अंदर खींचना चाहते हों। रात के 10 बजे थे, और मैं एक ऐसे खिंचाव पर था जहां से आगे मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। मुझे लगा कि वह लोग फिर से वापस आने वाले हैं। मैंने अपनी आंखें खोल कर रखीं, और अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांध लिया। मैंने हर दरवाजे को चेक किया कि वह ठीक से बंद है या नहीं, और तभी मेरे ट्रक के केबिन के अंदर एक बहुत धीमी और अजीब सी आवाज आई। यह किसी संगीत की आवाज थी, जैसे कोई बहुत पुराना और टूटा हुआ रेडियो बज रहा हो, पर उसमें कोई गाना नहीं था। बस एक भयानक सी धुन थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने आवाज को बंद करने की कोशिश की, पर वह आवाज मेरे ट्रक के स्टीरियो से नहीं आ रही थी। वह मेरे ट्रक के बोनट के अंदर से आ रही थी, जहां इंजन लगा था। मैंने घबराकर इंजन का तापमान मीटर देखा। वह एकदम सही था, पर वह संगीत तेज होता गया, और तभी मुझे उस संगीत में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोना उस छोटी बच्ची का था जो मैंने कुएं में देखा था। पापा पापा, वह रो रही थी। तुम क्यों चले गए? तुम मुझे यहां क्यों छोड़ गए? मुझे लगा कि अब वे मेरे ट्रक के इंजन को खराब कर रहे हैं ताकि मैं रुक जाऊं। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया, और ट्रक जोरदार आवाज के साथ भागा, पर संगीत और रोना तेज होता गया,
और तभी मेरे ट्रक के कंटेनर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे अंदर का ट्रांसफार्मर टूट गया हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और सड़क पर ट्रक को रोका। मैं जानता था कि अब मुझे भागना नहीं है, मुझे उसका सामना करना है, क्योंकि अगर मैंने सामना नहीं किया तो वे मुझे यहीं मार डालेंगे। मैं ट्रक से बाहर नहीं निकला। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और हिम्मत करके पीछे की सीट पर रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरा कंबल पड़ा था। पर कंबल पर अब कोई ठंडी और सूखी चीज लेटी हुई थी। यह कोई इंसान नहीं था, यह मिट्टी का एक ढेर था जो मेरे कंबल के ऊपर इंसान की शक्ल में लेटा था। और उस मिट्टी के ढेर के बीचों बीच उस बूढ़े आदमी की आंखें खुली थीं और वे लाल रंग से चमक रही थीं। तुमने मेरा घर तोड़ दिया। जगत, बूढ़े आदमी की आवाज आई, जो अब मिट्टी के ढेर से आ रही थी। अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। मैंने बिना एक पल घुमाए दरवाजा खोला और बाहर कूदा। मैं ट्रक से दूर भागने लगा, पर मेरी टांगों में ताकत नहीं थी और मैं लड़खड़ा गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा और पीछे मुद्राकर देखा तो मेरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया था और उसकी हेडलाइट्स तेजी से जल रही थीं। और उस जलती हुई हेडलाइट्स के सामने वह बूढ़ा आदमी अब मिट्टी के ढेर से उठकर खड़ा हो गया था और वह धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। स्वागत नहीं करोगे, बच्ची ने अपनी शांत आवाज में कहा। मुझे लगा कि अब मेरा अंत है। मैं भागा नहीं, मैं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने बस प्रार्थना की कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। और तभी मेरे सामने से एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई और एक और ट्रक तेजी से मेरे ट्रक के पास से गुजरा। उस ट्रक की हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि मेरे ट्रक के पास खड़ी तीनों परछाइयां एक पल के लिए गायब हो गईं और मेरा ट्रक अपने आप बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। वह दूसरा ट्रक चला गया और मैं अकेला सड़क पर खड़ा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और कंटेनर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई धुआं नहीं था, कोई लाश नहीं थी, कोई मिट्टी नहीं थी। सब कुछ साफ था। सिर्फ उस ट्रांसफार्मर पर बना वह चेहरा अभी भी था। मैंने हिम्मत करके अपने ट्रक में घुसा और चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक को आगे बढ़ाया और मैं तेजी से उड़ीसा की तरफ भागा। मैं जानता था कि वे लोग मेरे ट्रक में अब नहीं थे, पर उनका डर और उनका साया मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं कोलकाता पहुंचा और मैंने माल डिलीवर कर दिया। मैंने फैक्ट्री के मैनेजर को कुछ नहीं बताया और मैंने अपना कमीशन लिया और वापस मुंबई की तरफ चल पड़ा। पर इस बार मैंने दिन में ही ड्राइविंग की और मैंने कभी किसी ढाबे या सुनसान जगह पर रुकना बंद कर दिया। पर आज भी जब मैं रात को ट्रक चलाता हूं तो मेरे कान में वह धीमी सी संगीत की धुन सुनाई देती है और मुझे मेरे साइड मिरर पर लाल रंग की हल्की सी झलक दिखाई देती है। और मैं जानता हूं कि वह लोग अब मेरे ट्रक में नहीं हैं, पर उन्होंने मेरे सफर को हमेशा के लिए अपना बना लिया है और अब मैं जहां भी जाता हूं वह मेरा पीछा करते हैं और मेरा अंतिम सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ये थी जगत सिंह जी की आप बीती। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ।